उसी जंगल में एक गीदड़ रहता था, बहुत ही पेटू और लालची, और दरख्तों से जितने फल गिरते फौरन ही चट करके खा जाता। फिर भी इसकी नीयत नहीं बढ़ती थी और वो फलों से भरी डालियों को हसरत से देखता रहता। एक दिन वो एक आम के दरख्त के नीचे पहुंचा, जहाँ जमीन पर बहुत से आम गिरे हुए थे और आमों से भरी हुई शाखें बोझ से जैसे टूटी पड़ रही थी। इतने सारे आम देखकर गीदड़ बहुत खुश हुआ और देखते ही देखते जमीन पर बिखरे हुए तमाम आम चट कर गया। लेकिन पेट भरने के बावजूद इसकी नीयत नहीं भरी। 2-4 लंबी लंबी डिकारें लेने के बाद वो आम से भरी शाखों को फिर से देखने लगा, दरख्त पर चढ़ने की तरकीबें सोचने लगा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी वो पेड़ के चक्कर काट ही रहा था कि किसी तरफ से हाथी आ गया, जो बहुत ही भूखा मालूम हो रहा था। आते ही पेड़ के पत्तों और फलों से पेट की आग बुझाने लगा। फिर एक फलक शिगाफ चिंगाड़ के जरिए खुदा का शुक्र अदा करके सुस्ताने के लिए जमीन पर बैठ गया और आंखें बंद कर ली। हाथी को देखकर गीदड़ बहुत खुश हुआ। इसकी समझ में एक अच्छी सी तरकीब आई और वो हाथी के सोने का इंतजार करने लगा। उसके बाद वो उसकी पीठ पर सवार हुआ और आम के दरख्त पर चढ़ गया। थोड़ी देर के बाद हाथी की आंख खुली और वो जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। उसके जाने से पहले ही गीदड़ एक शाख पकड़ के दरख्त पर बैठा रहा। अपने चारों तरफ बेशुमार हरे पीले लाल आम देखकर वो खुशी से दीवाना हो गया। इसकी समझ में नहीं आता था कि पहले कौन सा आम खाए। अभी एक आम की तरफ बढ़ता तो कभी दूसरे आम की तरफ। इसी कैफियत में वो बहुत सारे आम खा गया, यहाँ तक कि उसका पेट फटने लगा। लेकिन उसकी नीयत थी कि भरी नहीं रही थी। वो परेशान हो गया और तमाम आम खाने की तरकीबें सोचने लगा। फिर एक तदबीर इसकी समझ में आई और वो एक एक शाख पर जाकर आम नीचे गिराने लगा, यहाँ तक कि आम नीचे गिर गए। गीदड़ बहुत खुश हुआ। अब तमाम आम इसके थे और वो तमाम आम खा सकता था। आम गिराने के बाद जब इसने उतरने के लिए नीचे देखा तो हाथी तो जा चुका था। अब उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। आम खाने की लालच में वो हाथी का सहारा लेकर पेड़ पर चढ़ तो गया था, पर ये नहीं सोचा था कि हाथी के बगैर उतरेगा कैसे। इतने ऊंचे पेड़ से ना वो छलांग लगा सकता था और ना ही मोटे तने के जरिए नीचे उतर सकता था। वो परेशान हो गया और अपनी गलती पर बुरी तरह पछताने लगा। ना ज्यादा आम खाने की लालच करता और ना ये मुसीबत होती। अब एक शाख से दूसरी शाख पर दौड़कर नीचे उतरने की तरकीब सोचने लगा। इसी भाग दौड़ में तमाम आम हजम हो गए और फिर से भूख सताने लगी। वो हर शाख को हसरत भरी निगाहों से देखता। वो नीचे गिरे हुए सारे आमों को हसरत से देखता रहा और अब से अपनी लालच पर बहुत गुस्सा आया और वो मायूस होकर एक शाख पर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद हवा के तेज झोंके चलने लगे और पेड़ की शाखें एक दूसरे से टकराने लगी। अब गीदड़ बहुत घबराया और एक शाख पकड़ कर बैठ गया। रफ्ता रफ्ता हवा आंधी में तब्दील हो गई। चंद लम्हों तक दरख्त हवा के शदीद झोंकों का मुकाबला करता रहा, फिर एक जोरदार आवाज के साथ जड़ से उखड़कर जमीन पर गिर पड़ा और एक वजनी शाख के नीचे दबकर गीदड़ मर गया। एक तरफ लालची गीदड़ मुर्दा पड़ा था और दूसरी तरफ बहुत से बिखरे हुए आम इसका मुंह चढ़ा रहे थे। किसी ने सच कहा है, लालच बुरी बला है।